बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो छक्का जिसने पाकिस्तान और भारत की मुमकिना जंग टाल दी। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है फ़ौजी कशीदगी में इजाफ़ा। ब्रास टैंक मशक़ें सियासी खला में नहीं हुई थीं। इसके बरक्स ये कहा गया कि भारतीय फ़ौजी मनसूबा साज चाहते थे कि भारत के मशरक़ी पंजाब सूबा में पाकिस्तानी दबाव को ख़त्म किया जाए, जो बड़े पैमाने पर सिखों की शोरश में घिरा हुआ था। भारत चाहता था कि ये दबाव पाकिस्तानी सूबा सिंध की तरफ मोड़ दिया जाए, जहां सदर ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक जारी थी। चार बहरान और अमन अमल में ब्रास टैंक जंगी मशकों की मनसूबा बंदी के वक्त भारतीय फ़ौजी क़यादत की सोच को बयान करते हुए कहा गया है कि ब्रास टैंक सियासी मंजरनामा तासुर देता है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शोरश की वजह से सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही थी, जबकि सिख जंगजुओं ने आज़ाद सिख कौम के लिए खालिस्तान तहरीक का ऐलान कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को हौसला मिला कि कश्मीर और खालिस्तान दोनों को भारत से जुदा कर दिया जाए। पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत अपने जवाज़ के बहरान से दो चार थी, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध कौम परस्तों की क़यादत में ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ तहरीक जारी थी। ये हैरान कुन नहीं था कि मजहबी जमात इस्लामी, जो जनरल ज़ियाउल हक़ की फ़ौजी हुकूमत के साथ थी, उस वक़्त भारतीय बदनीयती को कसूरवार ठहराने में पेश थी। सरहद के दोनों जानब से जंगी इश्तियाल अंगेज़ बयानात की गोलाबारी जारी थी। ऐसे में पाकिस्तानी मजहबी दाएं बाजू के रहनुमाओं ने आवाम से ये कहना शुरू कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के सूबा सिंध पर हमला करने वाला है। अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद और इसी जमात के एक और रहनुमा मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद इस ज़िमन में पेश थे। जनूबी एशियाई अमूर के अमरीकी माहिर स्टीवन कोहन ने दोनों ममालिक की आला फ़ौजी व सियासी क़यादत के दरमियान राब्ते के फुक़दान को जनूबी एशिया में कशीदगी में तेज़ी से इज़ाफ़े की पसे पर्दा बड़ी वजह के तौर पर निशानदेही की। वाक़यात की तारीख़ वार तरतीब में निशानदेही की गई कि 15 नवंबर 1986 में भारतीय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को आगाह किया कि भारत राजस्थान सेक्टर में जंगी मशक़ें शुरू कर रहा है और इस मकसद के लिए फ़ौजी दस्तों की नक़्लो हरकत का आगाज़ करने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शिकायत की गई कि पाकिस्तान को फराहम करदा मालूमात नामुकम्मल हैं और इन जंगी मशक़ों को पाकिस्तान अपने लिए ख़तरा तस्वर करता है, क्योंकि इन मशक़ों की सिमत और महवर पाकिस्तानी सरहद की जानब है। दिसंबर 1986 के वस्त में दोनों अफवाज आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के आमने सामने थीं। ज़रा सी गलत फहमी या गलत हरकत दोनों तरफ मुकम्मल जंग में बदल सकती थी। फ़ौजी नुक्ता निगाह से 8 दिसंबर 1986 के आगाज़ से 23 जनवरी 1987 तक 1.5 माह कशीदगी इंतहाई अरूज पर थी। 8 दिसंबर से 23 जनवरी 1987 तक पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर एक दूसरे से बात नहीं की। पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने अपने भारतीय हम मनसिब को पहले ही मुत्तला कर दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौजी मशक़ों की मुद्दत में 15 दिसंबर 1986 से मज़ीद तौसी कर दी गई है, जिसमें हमला आवर दस्ते शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के नुक्ते नज़र से ब्रास टैंक जंगी मशक़ों के पीछे भारत के नेक इरादे नहीं थे।
दिसंबर 1986 के वस्त में भारतीय मीडिया ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी तोपखाना बहावलपुर में अय्याम अमन के मकाम से आगे सरहद के करीब डेरे लगा चुका है। फौजी मंसूबा साजों ने इस खबर को हवा में उड़ा दिया, ताहम सरहद के दोनों तरफ पुरअसरार सरगर्मियाँ जारी रहीं। नवंबर 1986 में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने हाई मार्क मशकों का आगाज़ कर दिया। इनके मुकम्मल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के सैटेलाइट अड्डे पूरी तरह फ़आल थे। 24 जनवरी 1987 को पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टाइम्स ने खबर शाया की कि पाकिस्तानी आर्मड डिवीज़न तोपखाना व मशीनी दस्ते के भारतीय सरहद के करीब नकलो हरकत की वजह से भारतीय फ़ौज और फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी रोज़ नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफ़ीर हुमायूं खान को इंडियन वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अमूर नटवर सिंह ने बुलाया और पाकिस्तानी हुकूमत को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज ख़ास तौर पर आर्मड डिवीज़न की पेशकदमी जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ है। कहा गया कि फ़ौज की हालत अमन के मकाम पर वापसी के ज़रिए पाकिस्तान अपनी नेक नीयती का सबूत दे सकता है। पाकिस्तान रिज़र्व नार्थ कहलाने वाली हमला करने की कुव्वत की हामिल पाकिस्तान की बर्री अफवाज शक्करगढ़ के इलाके में भारतीय सरहद के नज़दीक मशक़ें शुरू कर चुकी थी। पाकिस्तानी अफवाज के अव्वल और दोम दर्जे के हरावल सफ़ों में असला भी तकसीम किया जा चुका था। तमाम इलाकों से शहरी आबादी नकल मकानी कर चुकी थी। सरहद के करीब इलाकों और पुलों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थीं, जबकि फ़ौजी अफसरों और जवानों की छुट्टियां मनसूख हो चुकी थीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।